महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबेरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चलेगा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान अपनी ओर। एक स्मरण में आया, नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी प्रकट, शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या
भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते। क्या है? हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। हे बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ, हे नानू इधर आ, हे इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर रहे, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो। तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़ा हो गए, अभी